हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जनरल वाउचर में ट्रांजैक्शन की एंट्रीज़ कैसे करेंगे। अभी तक हम पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर्स को समझ चुके हैं कि उनमें कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जनरल वाउचर इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में आप जनरल वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं पहले कि व्हाट इज़ द जनरल वाउचर। जनरल वाउचर इज़ यूज्ड फॉर ऑल एडजस्टमेंट और ड्यू एंट्रीज इन द टैली प्राइम। ऑल एडजस्टमेंट एंड ड्यू एंट्रीज, जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है या फिर ड्यू या फिर अपन बोल सकते हैं क्रेडिट की जो एंट्रीज होती है, वो सब आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट से मतलब क्या समझते हैं अपन, वो बात करते हैं कि सबसे पहले हमने सीखा कि अगर आपने टी एक्सपेंस किया है या आपने जेरोक्स एक्सपेंस किया है, कोई भी एक्सपेंस किया आपने और आपने उसको पेमेंट किया कैश से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश एंट्री। अगर हमने उसी व्यक्ति को कैश पेमेंट नहीं करके बैंक का चेक दिया या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया तो वो हमारी कहलाती है बैंक एंट्री। बट व्यापार करने का तीसरा तरीका एक और है जिसमें आप उसको उधार में छोड़ के आ सकते हैं। आप उसको क्रेडिट में एक्सपेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भी अपन ने बोला कि बिज़नेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप उसको पैसा कैश में दीजिए या आप उससे पैसा बैंक का चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, या फिर आप तीसरा उधार करके आप उस एक्सपेंस को कर सकते हैं। तो ऐसे 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें 2 तरीके हम पढ़ चुके हैं कि आप किसी को पैसा कैश में दे रहे हैं या फिर किसी को पैसा चेक के द्वारा दे रहे हैं। तीसरी बात है कि हम उसको उधार में छोड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टी एक्सपेंस की बात करते हैं हम। अगर हम रोज़ का बात करें, कंपनीज़ की बात करें या नॉर्मल दुकानदार की बात करें, ऑफिसों की बात करें, तो वहाँ पे डेली में क्या होता है कि वहाँ पे मान लो टी एक्सपेंस होता है, तो वहाँ पे जो टी आती है उसको एक डायरी में नोटेट कर लिया जाता है किसी के द्वारा, या तो वेंडर के द्वारा या फिर स्टाफ मेंबर के द्वारा, कि इन्होंने आज इतना चाय को एक्सपेंस हुआ है। ऐसे वो मंथली डे बाई डे करते करते मंथली उसका पेमेंट बन जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक्सपेंस कर रहे हो आप क्रेडिट पे कर रहे हो। हम जेरोक्स कराते हैं कंपनीज़ में, तो वो जेरोक्स हम अगर क्रेडिट पे कर रहे हैं तो वो भी जनरल वाउचर की एंट्री है। अगर हम कंप्यूटर उधार में लेकर आ रहे हैं, कोई भी फिक्स असेट्स हम उधार में ख़रीद के ला रहे हैं, तो वो भी हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो एक्सपेंस और फिक्स असेट्स हैं, और अगर हम उनको क्रेडिट में करते हैं तो फिर वो हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे हैं क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स फ्रॉम क्रेडिटर। कोई एक दुकानदार है क्रेडिटर, उससे हम कोई फिक्स असेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, 50,000 रुपये का, लेकिन उधार में ख़रीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री टैली में कैसे होगी वो हम एक बार देख लेते हैं। टैली ओपन करते हैं हम आइकन पे क्लिक करके, और जो हमने इंस्टॉल किया था टैली प्राइम उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप आइकन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो फोल्डर, वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका कंपनी पहले से बना हुआ है, या फिर आप नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास बना हुआ है CFA ट्रेनिंग, तो हमने यहाँ इसको ओपन कर लिया है। स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी ने देख लिया था कि हमने पेमेंट रिसिप्ट, जनरल और कॉन्ट्रा वाउचर को हमने यहाँ तक का एंट्री कर लिया है, ठीक है। ये सब एंट्रीज है, देखिए यहाँ पे, और ये पूरा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जनरल वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे। तो पहली एंट्री हम बात कर रहे हैं कि फ़िक्स असेट्स की, कि हम कोई फ़िक्स असेट्स खरीद रहे हैं और उधार में ख़रीद रहे हैं। तो हमने कौन कौन सा फ़िक्स असेट्स बना रखा है, तो उसके लिए हम लेजर में चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे फ़िक्स असेट्स हमने बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप, ये सब बना रखे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर हम ख़रीद के ला रहे हैं उधार में, या फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, या LED TV उधार में ख़रीद के ला रहे हैं, या सोफ़ा उधार में ख़रीद के ला रहे हैं, राइट। तो किस दुकान से ख़रीद के ला रहे हैं,
इसका कोई लेजर नहीं बना हुआ अभी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से, क्योंकि वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा जो हम उसको पैसा चुकाएंगे। ठीक है, अभी ऐसा कोई लेजर इसमें यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो हम उसको पहले लेजर बना लेते हैं। तो हम क्रिएट में जाएंगे और हम सोफ़ा कौन सी दुकान से ख़रीद के ला रहे हैं उस दुकान के नाम का एक लेजर बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं राम फर्नीचर से, राम फर्नीचर, दिस इज़ ए शॉप, और इससे हम उधार में लाएंगे तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर का जैसे हमने पहले भी बताया था कि आपको बिल बाय बिल को यस रखना है यहाँ पे, क्योंकि हर एंट्री को मेंटेन की जाएगी और उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। तो हमने एक सोफ़ा ख़रीदा है और राम फर्नीचर से ख़रीदा है, लेकिन वो क्रेडिट में लिया है, तो हम इसको F7 में एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको 2 मई डाल देते हैं हम, तो 2 मई की एंट्री कर रहे हैं हम। तो डेबिट के अंदर आपको फिक्स असेट्स आएगा, मतलब सोफ़ा आएगा, ये हमने सोफ़ा ले लिया, 25,000 रुपये का हमने सोफ़ा लिया है। तो अभी तक हम यही कर रहे थे कैश में या फिर चेक में, अब चूँकि जनरल वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो हम उधार में एंट्री कर रहे हैं, तो न तो कैश आएगा न चेक आएगा, यहाँ पर उस दुकान का नाम आएगा। तो उस दुकान का नाम है राम फर्नीचर, तो दिस इज़ ए राम फर्नीचर अकाउंट। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, बिल वाइज बिल डिटेल, जो हमने वहाँ पे लेजर बनाते समय यस किया था वो यहाँ पे आपको काम आएगा। अब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको 4 तरह का ऑप्शन मिलेगा। पहला एडवांस, आप एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं क्या, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। किसी के अगेंस्ट में पैसा दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे, आप इसको न्यू रेफरेंस कर रहे हैं। ऑन अकाउंट कब काम में लेते हैं, जब हम को पता नहीं होता कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट के अंदर, जब हम इसको पेमेंट वाउचर में करेंगे तब हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जनरल वाउचर में हम कौन सा काम मिलेंगे, न्यू रेफरेंस। जब जब आप नई उधार करोगे तब तब आपको न्यू रेफरेंस लेना है। जब जब आप नई उधारी करेंगे तब तब न्यू रेफरेंस लेना है। जैसे एक नॉर्मल ऑप्शन समझिए प्रैक्टिकली, जब आप हमारा कैंटीन में या किसी जगह पे उधारी खाता चलता है, तो जैसे हम कुछ कोल्ड ड्रिंक हमने लिया वहाँ से तो वो लिख लेता है, फिर हमने शाम को कॉफ़ी पिया वो भी लिख लेगा, 10 दिन बाद बता देगा कि आपने ये खर्चा किया था, अब इसका टोटल ये बन रहा है, राइट। तो न्यू रेफरेंस बार बार लिखेगा वो, जब जब आप उधार करोगे नया रेफरेंस। तो ये न्यू रेफरेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन आ जाता है। आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं। टैली डिफ़ॉल्टली 1 2 3 4 5 6 लेने लग जाएगा, आप चाहें तो नाम बदल सकते हैं। एंटर प्रेस करिए और सेव कर लीजिए। ये हमारी एंट्री हो गई है कि हमने उधार में एक एंट्री कर ली है। तो इसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अल्टर के साथ F5 दबाइए, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के 25,000 रुपये लग गए और यहाँ पे हमारे पास सोफ़ा आ गया 25,000 रुपये का। ठीक है, ये हमको 25,000 रुपये की उधारी चुकानी है, ये हमारे पास संपत्ति आ गई 25,000 रुपये की। और डिटेल में हम जब इसका टॉपिक आएगा रिपोर्ट का तब पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम एंट्री पे बात करते हैं। तो हमने पहली एंट्री समझी कि हम कोई फिक्स असेट्स उधार में ख़रीद के ला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और वैरायटी मैं आपको देना चाहूँगा कि ये तो हो गया फिक्स असेट्स। अब आप आजकल चूँकि जीएसटी का ज़माना है, मान लो हमने जीएसटी नहीं ले रखा, हमारी छोटी कंपनी है, हम सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन हम सोफ़ा ला रहे हैं, तो सामने वाला दुकानदार तो आपको जीएसटी काट के देगा। तो उसके लिए आप अपनी टैली के अंदर कैसे एंट्री करेंगे, तो उसको भी आप जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे और आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री की जाएगी। इसके लिए एंट्री के लिए आपको क्या करना है, फिक्स असेट्स का लेजर हमारे पास बना हुआ है, दुकानदार का लेजर बना हुआ है, लेकिन CGST SGST का लेजर नहीं बना हुआ है। तो पहले हम CGST SGST का लेजर बना लेते हैं या फिर यहीं पे बना लेंगे। तो अब की बार हम ले लेते हैं सोफ़ा हम ले चुके, कंप्यूटर ले लेते हैं। कंप्यूटर एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, ऑलमोस्ट सभी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर ले लेते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर अकाउंट, और 75,000 रुपये के हमने 3 कंप्यूटर ले लिए। तो हम किस दुकान से ला रहे हैं, पहले तो वो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले CGST SGST भी कटा है, यहाँ पे टैक्स कटा है, तो इसको आप DR करेंगे, क्योंकि ये भी आपका पार्ट है, ये भी आपको पैसा देना पड़ेगा।
तो मैंने एक नया खाता बनाने के लिए ऑल्ट के साथ सी प्रेस किया, तो हमारे पास CGST का एक लेज़र बनाएंगे हम, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के नाम का। अब चूँकि ये भी हमारा खर्चे में हो रहा है, तो चूँकि हमारे पास GST नंबर वगैरह है नहीं, तो हम इसको एक्सपेंस के अंदर शो कर देंगे। ठीक है, तो हमने CGST का हमने यहाँ पे ले लिया, या ड्यूटीज टैक्सेस में आप अदर करके एंटर कर दीजिए, ये बन जाएगा। अब CGST का कितना हुआ यहाँ पे, एक मिनट, CGST का जो लेजर है वो थोड़ा हम अपडेट कर देते हैं, इसको एक्सपेंस में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसके अंदर अभी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है आपकी, क्योंकि हमने कंपनी के अंदर GST का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। और CGST का 50,000 रुपये के ऊपर अमाउंट दे रखा है 4,500। ठीक है, तो हम इसको 50,000 कर देते हैं और यहाँ पे 4,500 रुपये। फिर अगेन एक और टैक्स कटा था हमारा, वो है SGST, और दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये भी 4,500 रुपये। टोटल मिला के पूरा हमने दिया टारगेट कंप्यूटर को, टारगेट कंप्यूटर से हम उधार में लेके आ रहे हैं। तो अगेन एक सन्ड्री क्रेडिटर हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अगेन बिल बाय बिल को यस करना होगा, और आपने यस किया तो 59,000 रुपीज़ यहाँ पर एंटर हो गए। तो टोटल हमको उसको पूरा पैसा कितना देना पड़ा, 59,000 रुपीज़। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको न्यू रेफरेंस में लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया फिक्स असेट्स के बारे में। अब कोई मैं एक्सपेंस करता हूँ, लाइक अ टी एक्सपेंस, तो हम टी एक्सपेंस कर रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपये का, तो हमने उसको बोला कि लिख ले भाई, इसको डायरी में लिख लो, हम अभी आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको मंथ के बाद में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक बनाएंगे अपन मोहन टी स्टॉल, इसका भी लेजर किस में बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और बिल बाय बिल को यस, डन। तो ये हो गया। यहाँ पे कौन सा लेंगे, न्यू रेफरेंस, तो ये न्यू रेफरेंस आ गया। फिर हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया 5,000 रुपये का, और हमने उसको बोला अभी हम पैसा अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट किससे कर रहे हैं आप, स्टार एडवर्टाइजमेंट से। अगेन ये क्या है, ये क्या है, अगेन सन्ड्री क्रेडिटर, तो हमने यहाँ पे वो 5,000 रुपया, अगेन न्यू रेफरेंस। तो इस तरीके से आप देखोगे, चाहे आप फिक्स असेट्स खरीदो, चाहे आप एक्सपेंस उधार में करो, आपको जनरल वाउचर में एंट्री करनी है और लेजर उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। क्रेडिट की एंट्रीज़ में फिक्स असेट से संबंधित एंट्री, फिक्स असेट्स में डबल क्या आपका एक्सपेंस CGST SGST भी लग रहा है, क्योंकि आपको एक तरीके से देना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे देख चुका के आ रहे हैं। क्रेडिट परचेज, जेरोक्स एक्सपेंस, टी एक्सपेंस मैंने सारा बता दिया है। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे हम। एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले हम लोग ये जो उधार किया था हमने, इसको पैसा भी चुका देते हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि अब हमारा जो टी या फिर सोफ़ा जो राम फर्नीचर से बनाया था, वो हमको कॉल करे जा रहा है कि आप पैसा दे दीजिए। तो हमने उसको 15 मई को पैसा देना है। अब मैं जब पेमेंट कर रहा हूँ उसको, तो F5 प्रेस करूँगा और राम फर्नीचर, तो हमने राम फर्नीचर लिया, तो यहाँ पे उसका उधार आ रहा है 25,000 रुपया। अब चूँकि अब की बार आप पैसा उसको कैश में दे रहे हैं या चेक में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं या फिर चेक में दे रहे हैं, तो आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। और अब की बार आप किसको चुका रहे हो पैसा, राम फर्नीचर को, दुकानदार को पैसा चुका रहे हो, क्योंकि उसकी उधारी बाकी है। तो यहाँ पे आप 25,000 रुपये पूरा का पूरा लिखिए। तो ये पूछेगा किसका पैसा चुका रहे हो आप, तो अगेंस्ट रेफरेंस। जब आप पेमेंट करोगे तो आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करोगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस। तो आपने जितना भी उधार किया होगा वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। तो हमने केवल अभी एक उधार किया है, तो यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा। अब आप पैसा कैसे दे रहे हो भाई, कैश में, तो हमने कैश ले लिया, यहाँ पे 25,000 रुपये हमने कैश पेमेंट कर दिया। हम मोहन वाले को पैसा दे रहे हैं, मोहन टी स्टॉल को 100 रुपये बाकी है, हमने उसको बोला 50 रुपये ले जाइए, बाकी 50 रुपये बाद में। तो हमने यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लिया और यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट कर दिया। ओके, फिर कौन बचा, टारगेट कंप्यूटर। अब टारगेट कंप्यूटर के 59,000 रुपीज़ बाकी हैं, तो भाई हम इसको अभी बोले 25,000 रुपये देंगे आपको, तो हमने अगेंस्ट रेफरेंस से पैसा दे दिया। अब की बार हम उसको बोले HDFC बैंक का चेक ले जाइए आप, तो हमने HDFC बैंक का
चेक दे दिया। तो पेमेंट करते समय आप कैश या चेक कुछ भी यूज कर सकते हैं, और उधार जब आप करके ला रहे हैं कोई सामान तो आप जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कोई क्रेडिट में परचेज या फिक्स असेट्स करके लाते हैं तो आप उसकी जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, एंड जब आपको उसका पैसा चुकाना होगा तब आप उसको पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। आई थिंक यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखते हैं कि जनरल वाउचर को एडजस्टमेंट एंट्रीज के रूप में कैसे काम में लेते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए कैसे काम में लेंगे, व्हाट इज़ द एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है, टू अराइव एट ए करेक्ट फिगर्स। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम एक्यूरेट फिगर चाहिए, एज वेल बैलेंस शीट में भी सब कुछ सही चाहिए, तो उस केस में हम जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, उसके एक एग्जांपल दे रखा है हमने। सबसे पहला एक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का। एडजस्टमेंट करना है मेरे को कि मशीन जो है हमारा फिक्स असेट्स है, और जो फिक्स असेट्स है उनका हर साल पैसा कुछ ना कुछ कम होता है, लाइक 10% पर एनम के हिसाब से उनका डेप्रिसिएशन लग जाता है। मतलब उनकी जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी नेचुरल है, अब उनकी 90,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का वैल्यू कम होता जाता है धीरे धीरे, तो वो वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता रहता है। तो हम टैली में डेप्रिसिएशन को कैसे एडजस्ट करेंगे वो समझते हैं। ये एंट्री आपकी 31 मार्च को होगी, ठीक है। एंट्री कहाँ पर होगी आपकी, ये 31 मार्च को। तो यहाँ पर आपको 31 मार्च में एंट्री करनी है, और दिस इज़ ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के रूप में आपको काम में लिए, क्योंकि आपका एक तरीके से खर्चे के रूप में दिखाना पड़ेगा आपको, और वो कम किस में होगा, मशीन खाते से। तो इसके लिए हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एक लेजर बना लीजिए यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो ये आएगा हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि हमको लगाना ज़रूरी होता है। अब कितना एक्सपेंस कर रहे हैं हम, किसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो देखने वाली बात है। पर हमारे पास कंप्यूटर पे कर रहे हैं या सोफ़ा पे कर रहे हैं। सोफ़ा 25,000 रुपये का है, तो 25,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया 2500 रुपये, ठीक है। और ये तारीख हम याद रखना, डेप्रिसिएशन की एंट्री या एडजस्टमेंट की एंट्री हम 31 तारीख को करेंगे। 31 मार्च जो ईयर का एंड होगा, अब नया साल चालू होगा नेक्स्ट डे से, तब हम इस एंट्री को करेंगे डेप्रिसिएशन की, जिससे कि हमारा जो सोफ़ा है वो उसका डेप्रिसिएशन होके जाए। अब जो 25,000 का वैल्यू था, अब सोफ़ा की वैल्यू रह जाएगी 22,500 रुपये। अब सोफ़े की वैल्यू क्या रह जाएगी, 22,500 रुपया। ये एडजस्टमेंट हो गया। अगर ऐसे ही आप सब में करिए डेप्रिसिएशन, तो हम जैसे अभी हमको वैल्यू पता नहीं है तो हम देख लेते हैं कितना है, तो हम बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं इन सबको। दिस इज़ ए कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट में 1,30,000 रुपया, तो 1,30,000 रुपये के अंदर हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो 10% के हिसाब से करेंगे तो 13,000 रुपये का यहाँ पर आ जाएगा। और ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का अब जो वैल्यू रह जाएगा 1,17,000 रुपये का वैल्यू रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। दूसरा तरीका है इसमें कि आप कोई बैड डेब्ट्स हो जाएं आपके। बैड डेब्ट्स मतलब होते हैं कि जैसे मान लो कोई दुकानदार है या कोई पार्टी है जो आपको 25,000 रुपये आपको आने थे, लेकिन वो अब पैसा आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब वो डूब गया पैसा आपका, किसी पार्टी ने आपको पैसा दिया नहीं तो पैसा डूब गया, तो वो बैड डेब्ट्स में 65,000 रुपये एंट्री करके उसके खाते को ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं, एक लेजर बना लेते हैं हम, लेजर संडे डेटर्स के नाम का, मिस्टर डेप्टर्स, और ये संडे डेटर्स। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हमने 35,000 रुपया। ये 35,000 रुपये इसके खाते में चल रहा है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। अब उधार तो इसके 35,000 रुपये थे, लेकिन लास्ट में पता चला है पैसे देने वाला नहीं है, ये पैसा डूबेगा। तो ये पैसा जब डूबेगा तो हम उसकी एंट्री जनरल वाउचर में कैसे करेंगे।
उसकी एंट्री के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको उस खाते को बैड डेट्स में डालना होगा। तो उसके लिए हम एक लेजर बना लेते हैं। बैड डेट्स कितने रुपए का है और वो भी देख लेते हैं। बैड डेट्स और दिस इज ए एक्सपेंस और दिस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, और हमने इसको या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं इसका। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डन। तो ये कितने रुपए का हुआ? 35,000 रुपये का। वो जो अभी हमने लेज़र बनाया था, वो लेज़र बनाया था हमने मिस्टर डेप्टर्स का। तो इसके 35,000 रुपये जो हमको चुकाने आने थे हमारे पास में, वो अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो वो 35,000 रुपये आपके ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। तो हमने उसको एक्सपेंस के अंदर शो करके दिखा दिया। तो पहले मैं इसका दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास पैसा आने वाला था तो क्यों नहीं आ रहा। अब ये देखिए इसका रिजल्ट, संडे डेटर्स, दिस इज संडे डेटर्स और ये मिस्टर डेटर 35,000 रुपये आपके पास आने वाले हैं। तो जो 35,000 रुपये आपके पास आने वाले हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? बैड डेट्स की एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैड डेट्स की एंट्री करी और ये 35,000 रुपये, और यहाँ पे पार्टी का नाम मिस्टर डेप्टर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑन अकाउंट में गया था, तो ऑन अकाउंट से आप ले लें, क्योंकि हमको पहले भी पता नहीं था कि कैसे पैसा जा रहा है। तो अभी हमने इसको हटा दिया। ऑन अकाउंट मतलब हमको ये पता नहीं कि पैसा किस चीज़ का उधार था और हम पैसा कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब एडजस्ट करने का कुछ पता नहीं है तो हम इसको ऑन अकाउंट में कर देंगे। तो ये एंट्री फिनिश। तो आप देखेंगे अब हमने इस तरह की एंट्री भी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारे पास जनरल वाउचर की एंट्री है जो कंप्लीट हो गई है। इतने तरीके से हम जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। आपने देखा डिफरेंट तरीके से हमने बताया आपको कि आप क्रेडिट में कुछ खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, या फिर कुछ एक्सपेंस उधार में कर रहे हैं, तो वो सब जनरल वाउचर में एंट्री होता है। तो आपको भी यहाँ पे करना है सारा प्रैक्टिस। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि मैं फर्नीचर ख़रीद के ला रहा हूँ। पहले हमने मान लो 35,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा उधार में। तो हमने किस दुकान से ख़रीदा? राम फर्नीचर से। तो यहाँ राम फर्नीचर आ जाएगा। इसको हम न्यू रेफरेंस लेंगे, और अगर हमको इसको पैसा चुकाना पड़ा कुछ दिनों बाद में तो हम F5 करेंगे। अब चूँकि 31 तारीख है इसलिए हमको पैसा आज ही देना है, तो कर देते हैं इसको राम फर्नीचर। दिस इज राम फर्नीचर, और यहाँ पे हम इसको 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ एंटर जब करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और एंट्री कर देंगे। तो हमने आधा पैसा चुकाया है, तो हम उनको 15,000 रुपये इसको चुकाना बाकी है। हम कोई टी एक्सपेंस कर रहे हैं हम तो टी एक्सपेंस करेंगे। तो F2 दबा के हम इसको मई में ही एंट्री कर देते हैं, 20 मई को। 20 मई को टी एक्सपेंस किया हमने 250 रुपये का, और यहाँ पे मोन टी स्टॉल अगेंस्ट न्यू रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या लेंगे? टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या लेंगे? न्यू रेफरेंस। तो इस तरीके से आप एंट्री करते चले जाएंगे। ओके, तो ये सब भी था हमारा जनरल बुक के अंदर कि जनरल बुक में हम एंट्री कैसे करेंगे। और अधिकतर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर सारा कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप इतने वाउचर कंप्लीट कर लिए हैं आपने। अब हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें रिपोर्टिंग पार्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। इससे आप यहाँ तक आप किसी भी फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है वो मेंटेन कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग जो बिजनेस होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑफिस होते हैं, उनके आप खाते मेंटेन कर सकते हैं इजीली। स्कूल के कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के कर सकते हैं खाते इजीली, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल वाउचर पे काम होता है, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और ट्रायल बैलेंस के ऊपर। दैट्स इट। और आप एक प्रॉपर किसी का भी जॉब अटेंड कर सकते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करके आप पूरा जॉब के लिए तैयार हो गए हैं कि एक रेंज तैयार हो गई है आपकी कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करें, कैसे कर सकते हैं। तो ओके, तो ये सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट सेशन के लिए फिर आप नेक्स्ट वीडियोस को आप देखिए, और उसके अंदर हम आपको बैलेंस शीट वगैरह को पूरा समझाएंगे। थैंक यू।